वैशाली, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में जब हम कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हमें y की वैल्यू में CF की वैल्यू और PI की वैल्यू निकालनी रहती है। अभी जो वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ उसमें मैं डिस्कस कर रही हूँ कि PI जो पर्टिकुलर इंटीग्रल तुम्हें निकालना रहता है, इसका फोर्थ केस क्या है। इससे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकलता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के क्या क्या केसेस हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल के 3 केसेस क्या है, वो सारे आपको आई बटन में उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसको इस वीडियो से पहले देखिएगा, तब आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ केंद्रित केस नंबर 4 के बारे में डिस्कस करूंगी। अगर हमारे पास जो राइट हैंड साइड जिसको हम कभी कभी QSP कहते हैं, वो QX अगर e टू द पावर ax इंटू VX के बराबर दिया हो। VX क्या है, Vx आपका sin ax भी हो सकता है, cos ax भी हो सकता है, x की पावर n भी हो सकता है, कोई पॉलिनोमियल भी हो सकता है, कोई एल्जेब्रिक फंक्शन इन x भी हो सकता है। अगर हमें इस तरीके का राइट हैंड साइड दिया हो और हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए कहा जाए तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, आज इससे रिलेटेड इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया। सबसे पहले आइए, आपको यहाँ ये पता होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। पर्टिकुलर इंटीग्रल के फॉर्मूला होता है 1/fd। fd मतलब जो भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन रहेगी उसको आप फंक्शन ऑफ d के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे अपने राइट हैंड साइड के e टू द पावर ax vx से। ठीक है, ये कैसे आता है, ये क्यों आता है, ये मैम डायरेक्टली क्यों कर रही है, इससे रिलेटेड मैं दोबारा बताऊंगी कि वीडियो में पहली वीडियो में इससे रिलेटेड समझा दिया। ठीक है, आज इसके आगे का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले यहां तक समझते हैं कि किसी भी चीज को इस तरीके से कैसे लिखा जाएगा, फिर आएंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो मूविंग टू दी नेक्स्ट, तो पहले क्वेश्चन के माध्यम से उतना समझते हैं कि कैसे हम बना रहे हैं PI। देखिए, जब हमें इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाए जहां पे कोफिशिएंट 1, 4, 4 इस तरीके से कांस्टेंट दिए जाते हैं, तो हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है y वो CF प्लस PI के बराबर होता है। ठीक है, अब CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किससे निकलता है, लेफ्ट हैंड साइड से। तो लिखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दी गई है, d² माइनस 4d प्लस का 4। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं फंक्शन ऑफ d मान सकती हूँ, इसीलिए वहां पे fd लिखा गया, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ d। ठीक है, इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा d माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं इक्वल टू 0, वो मेरे 2 और 2 दो रूट है। इसका जब मेरे पास रूट निकल गया तो y इज इक्वल्स टू CF, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, C1 प्लस C2x e टू द पावर 2x। मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन गया ये। अब मुझे बात करनी है इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल से रिलेटेड कि इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या बनेगा। मतलब यहाँ पे आते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल के फॉर्म देखो। पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है 1/fd और ये वाला पूरा हिस्सा कहलाता है आपका QX। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका बन गया ये QX इंटू QX। ये आपका फॉर्मूला रहता है PI का, विच इज इक्वल टू 1/fd इंटू QX। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अब निकालते हैं PI की वैल्यू क्या होगी, 1/fd। fd मतलब डायरेक्टली यहां से निकाल लेते हैं, d माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही फॉर्म बनी थी, d माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू e टू द पावर sin 2x। ये हमारे पास बन गया PI का फॉर्मूला। अब इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये प्रीवियस पेज में देखिए, यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे आए थे ना 1/fd e टू द पावर ax और vx। तो यहाँ vx हमें कुछ और दिया गया, sin 2x दिया गया और यहाँ e टू द पावर 2x और fd हमने लिख दिया। अब इसके लिए कैसे सॉल्व करना है, आप e टू द पावर ax को ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, 1 जो भी आपके पास fd है, that fd will be changed to f of d plus a, इसमें बदल जाएगा। ये a कहां से आएगा, a आएगा आपकी e के साथ जो a है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो fd will be changed to f of d plus a। साथ में ये जो vx है वो ऐसा ही लिखा जाएगा। क्लियर, तो ये आपका बनेगा दूसरा स्टेप। अब इस स्टेप को बनाते हैं, देखते हैं इस स्टेप को बनाते हैं। यहाँ पे PI की वैल्यू आपकी क्या बनेगी, 1/fd। d की जगह क्या लिखना है, d की जगह d प्लस a लिखना है। a हमारे पास क्या है 2, तो बन जाएगा d प्लस 2। तो यहाँ पे बनेगा, इस d को आई एम बी रिप्लेसिंग बाय d प्लस
2, ध्यान से देखिए। तो d प्लस 2 माइनस 2 पहले से है का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब e टू द पावर 2x तो यहाँ पे लिख देंगे इंटू इंटू और साइन 2x यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, e टू द पावर 2x विल बी एज सच 1 अपॉन d का स्क्वायर, अब ये बन जाएगा साइन ऑफ 2। अब आप इस हिस्से को सॉल्व कर लीजिए। क्लियर, इस हिस्से के लिए कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि d का मतलब होता है d बाई dx डेरिवेटिव, 1 अपॉन d का मतलब होता है इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट ऑफ dx। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमें आगे को सॉल्व करना है। अब इसको फटाफट हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व। ठीक है, चलो आते हैं यहाँ पे। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो e टू द पावर 2x ऐसी रहेगा, किसकी वैल्यू निकाल रही हूँ मैं, pi की। e टू द पावर 2x ऐसी रहेगा, 1 अपॉन d बाहर निकाल लो, एक d को यूज कर लो एज एन इंटीग्रल, वो बन जाएगा आपका साइन ऑफ 2x dx के साथ अंदर, इस तरीके से। तो ये क्या वैल्यू आएगी, e टू द पावर 2x विल बी एज सच 1 अपॉन d एज सच। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos ऑफ 2x माइनस साइन बाहर डाल देगा और साथ में 2। ठीक है, अब इसके बाद दोबारा इसका मतलब फिर क्या है, फिर इंटीग्रेशन है इसका मतलब, है ना। तो फिर वैसे ही लिखते हैं माइनस e टू द पावर 2x इंटीग्रल 1/2, ये जो 2 है ये भी बाहर निकाल दो, cos 2x dx। इट विल बी कन्वर्टेड टू cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2x पॉजिटिव साइन के साथ अपॉन में 2, e टू द पावर 2x माइनस और 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस e टू द पावर 2x साइन 2x अपॉन में 4। ये क्या निकला, दिस इज द वैल्यू ऑफ पी। अभी मैंने आपको बताया कि y जो होता है वो होता है CF प्लस पी। दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट सॉल्यूशन। तो CF तो हमें यहां से मिल गया, CF तो क्या लिखोगे, y की वैल्यू इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2x e टू द पावर 2x प्लस pi। pi क्या बनेगा, यहाँ पे देखो e टू द पावर 2x साथ में 4 और यहाँ पे आया साइन ऑफ 2x। तो ये जो पूरा बना, दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लियर है, कोई भी डाउट है तो कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो। मूविंग टू दी नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यहाँ पे इस तरीके से लाइन बना दें तो इजीली क्वेश्चन हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो लेफ्ट हैंड साइड दी गई है वो सेम दी गई है, तो हमें यहाँ पे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले लिख दो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू CF प्लस पी। ठीक है, CF के लिए काम करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, विच इज इक्वल टू FD जैसी इन टर्म्स ऑफ टी। आप इसको m में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, t का स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1। लिखते हैं इसके फैक्टर्स, d प्लस d स्क्वायर प्लस d। अगर d में कंफ्यूजन हो तो m में भी कर सकते हो। ठीक है, बस फैक्टर्स निकालने, किसी भी तरीके से निकाल लो। इसके यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके हमें निकालने हैं रूट्स, ये याद रखिएगा। ठीक है, रूट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो d स्क्वायर प्लस d प्लस 1, तो क्या बन जाएगा d प्लस 1 प्लस 1 d प्लस 1। तो हमारे पास यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई, यहाँ पे भी है d प्लस 1 एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर भी है t प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट किया, तो हमारे पास जो d के रूट्स बने वो बन गए -1 मतलब रियल प्लस रिपीटेड रूट है। तो y इज इक्वल्स टू CF की वैल्यू क्या आ गई, C1 प्लस C2x e टू द पावर -x। ये आपका क्या बन गया, CF फिक्स हो गया। ठीक है, अब ये जो राइट हैंड साइड में QX दिया गया, दिस इज योर QX। इसके लिए निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन FD इंटू योर Q ऑफ X। तो 1 अपॉन FD अभी हमने बनाया यहाँ पे d प्लस 1, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ d प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया d प्लस 1 का होल स्क्वायर और QX की जगह लिख दिया e टू द पावर -x अपॉन में x प्लस 2, ये वैल्यू है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, इट इज इक्वल्स टू e टू द पावर -x बाहर निकाला, जैसे हमें पता था कि जब भी e टू द पावर ax इंटू vx जैसी टर्म हो, यहाँ पे FD दिया जाए तो सेकेंड स्टेप में हम e टू द पावर ax आगे निकाल के 1 अपॉन f ऑफ d प्लस a लिख देते हैं, इंटू जो vx दिया जाए वो ऐसे ही रहेगा। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो d की जगह क्या लिखेंगे, d प्लस 1। अब d प्लस a क्या है, -1, a क्या दिया है, -1, तो d -1 प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x प्लस 2, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये सेकेंड स्टेप है। ठीक है, अब यहाँ पे तो दिख रहा है दोनों माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, माइनस प्लस,
e टू द पावर माइनस एक्स और डिनोमिनेटर में रहेगा d का स्क्वायर इंटू 1/x+2। अब इसे सॉल्व करना है। आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ dx। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं e टू द पावर माइनस एक्स, एक d यही रहने दो, एक d को एज एन इंटीग्रेशन यूज करो 1/x+2 और dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ x+2, तो बन जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स d, ये बन जाएगा log ऑफ x+2। ठीक है, क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, e टू द पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन log ऑफ x+2 इंटू dx। अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको मान लेंगे 1 इंटू log ऑफ x+2। अब ये फिर आइलेट्स से सॉल्व होगा, सॉल्व करिए। e टू द पावर x, log को आप 1 मानिएगा, इसको आप 2 मानिएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट अब आइलेट की टेक्निक लगाइए। यहाँ पे ब्रैकेट में e टू द पावर माइनस एक्स बाहर निकाल दे रहे हैं। इस हिस्से को log को 1 माना है, log x+2 को 1 माना है, 1 को 2 माना है। दो फंक्शंस मानते हैं ना तब, तो मानो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस d बाई dx ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन क्या बचा, d बाई dx ऑफ log x+2 इंटू 1 dx। करिए e टू द पावर माइनस एक्स, log ऑफ x+2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे x आ जाएगा, माइनस में इंटीग्रल के अंदर d बाई dx ऑफ log का हो जाएगा 1/x+2 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक x और dx। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये वाला हिस्सा मैं बीच का इरेज कर देती हूँ। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, e टू द पावर माइनस एक्स बाहर ऐसे ही रह जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा x log ऑफ x+2। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, दूसरे रंग से पेन से सॉल्व करके दिखाते हैं। इंटीग्रल के अंदर x+2 dx, इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे, तो x+2 और -2 ले लो, यहाँ पे एक +2 और -2 ऐड कर दो। इंटेंशनली ऐड किया, 12th क्लास में तुमने इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट्स लगाए होंगे। x+2 एक साथ ले लो, -2/x+2 ऐसा ले लो, दोनों को इंटीग्रेट करोगे तो ये चीज बन जाएगी 1 और ये बन जाएगी आपकी 2/x+2। अब ये इंटीग्रेट करोगे तो x मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 2 log ऑफ x+2, तो ये चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे लिख दे रही हूँ प्लस में x माइनस 2 log ऑफ x+2। तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा क्या बन गया, दिस इज योर पी आई। क्लियर, ये पी आई बन गया, ये तुम्हारा सी एफ बना हुआ है, दोनों को ऐड करके यहाँ पी आई लिख दो, तुम्हारा कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर है क्वेश्चंस? प्लीज अगर क्वेश्चंस क्लियर हो तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, ये कमेंट के द्वारा जरूर बताइए। अपने क्लासमेट के साथ, जूनियर्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करिए, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, क्वेश्चन को सॉल्व कराने में टाइम लगता है, एक एक चीजें आपको बताई जाती है ताकि आपके डाउट्स ना रहे। ठीक है, तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।